और ये इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। विधानसभा की कार्रवाई स्थगित तो हो चुकी है, लेकिन उसके बाद आज जब बीजेपी कार्यकर्ता जिनकी मौत हो गई थी कल के हंगामे में, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है और बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव, इसके अलावा बीजेपी के कई बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। फतुहा विजय सिंह का शव पहुंचा हुआ है और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बीजेपी के कई बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नेता विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भी पहुंचे हुए हैं। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बीजेपी के एक कार्यकर्ता की मौत के बाद अब फतुहा विजय सिंह का शव पहुंचा हुआ है, जिसमें कई बड़े नेता भी शामिल हो रहे हैं बीजेपी के। क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? दिखा रहे हैं अंतिम संस्कार में भाजपा के नेता हैं वो इस वक्त शामिल है। जैसे जो पार्थिव शरीर है वो फतुहा घाट पर लाया गया अंतिम संस्कार के लिए, और इसमें भाजपा के जो तमाम जो बड़े चेहरे हैं बिहार के प्रदेश के, वो लोग मौजूद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। गमगीन माहौल है, तमाम लोग यहाँ पर इस माहौल में यहाँ पहुंचे हैं अंतिम यात्रा में अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर। और इसी फतुहा घाट पर विजय सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके परिवार के सदस्य, गांव के लोग और उनके जिले जहानाबाद से भी कई लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम लोग अश्रुपूर्ण विदाई जो है वो अपने पार्टी के नेता को दे रहे हैं। कल जो घटना घटी उसके बाद इनकी मौत हुई थी और आज फतुहा घाट पर देखिए अंतिम संस्कार के पहले तस्वीर दिखा रहे हैं। जो प्रक्रिया होती है अंतिम संस्कार की वो इस वक्त यहाँ पर की जा रही है। जो हिंदू धर्म में जो रीति रिवाज होता है उसके अनुसार अंतिम संस्कार है। और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम जो बड़े नेता है, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर भी सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं विजय सिंह के अंतिम संस्कार में। शैलेंद्र, एक चीज तो तय है, जिस तरह से बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बीजेपी इस लड़ाई को काफी आगे तक ले जाने के मूड में है। बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ और भाजपा नेताओं को चोटें आई, अभी भी भाजपा के 2 दर्जन नेता पटना के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। हमने तस्वीर को भी दिखाया कि किस तरीके से जो बिहार प्रभारी हैं, संगठन महामंत्री हैं, वो लोग जाकर के उन भाजपा नेताओं से अस्पतालों में जाकर के मिल रहे हैं। और एक पार्टी के नेता की मौत हो जाती है तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं जो आंदोलन बीजेपी का है वो भी अब और तेज होगा। और जिस तरीके से सरकार के खिलाफ लगातार भाजपा के नेता हल्ला बोल रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अब जो बीजेपी के नेता हैं वो और अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। आज का पूरा वाकया हो विधानसभा का या फिर 3:30 बजे के करीब में राजभवन मार्च जब होगा सभी विधायकों का, जिसमें सभी विधायक और विधान पार्षद जो हैं वो उस राजभवन मार्च में मौजूद रहेंगे। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा जो कल की घटना घटी उस घटना पर कार्रवाई के लिए, क्योंकि लगातार कार्रवाई के लिए अब मांग की जा रही है। दूसरी ओर जो सूचना है सरकार की तरफ से भी, पुलिस की तरफ से भी भाजपा के कई नेताओं पर मुकदमा किया गया है और जिनकी मौत हुई है उनके विषय में भी सरकार, सत्ता पक्ष, जिला प्रशासन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इनकी मौत कल के लाठीचार्ज के दौरान नहीं हुई। तो सभी का अपना अपना तर्क है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि पुलिस की लाठी से इनकी मौत हुई है कल जो जिस तरीके से घटना घटी है। लेकिन फिलहाल हम लगातार जो फतुहा घाट है उसकी हम तस्वीर को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो नेता, बारिश हो रही है, इस बारिश में भी तमाम जो भाजपा के नेता हैं यहाँ पर मौजूद हैं। अंतिम संस्कार की जो पूरी प्रक्रिया की जाती है वो प्रक्रिया इस वक्त चालू है। हम दर्शकों को दिखा रहे हैं यहाँ की सीधी तस्वीर की किस तरीके से सभी लोग यहाँ पर भाजपा के लोग जुटे हैं। भाजपा के तरीके से सभी लोग यहाँ पर भाजपा के लोग जुटे हैं, भाजपा के तमाम कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं। तो कहीं न कहीं एक आंदोलन की रूपरेखा भी अब बीजेपी अपने स्तर से तैयार करेगी, क्योंकि एक बड़ी घटना भी घटी है बीजेपी के साथ। तो ऐसी परिस्थिति में
जो दिख रहा है, जो तेवर दिख रहे हैं बीजेपी के, उससे साफ है कि अब बीजेपी भी चुप बैठने वाली नहीं है। इसको लेकर के बीजेपी का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। और जहां तक कल की बात है तो कल भी हजारों की तादाद में लोग विधानसभा मार्च में शामिल हुए। उसके बाद उन पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। शैलेंद्र, आज कई भी लोग घायल हैं। हम फतुहा घाट की जो तस्वीर देख पा रहे हैं, वहां पर भीड़ काफी है। बिल्कुल, देखिए प्रदेश के तमाम जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे उन लोगों से भी बात करने की, क्योंकि वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ इस दुखद घड़ी में सभी लोग यहाँ आ रहे हैं और सब लोग जो है अंतिम जो संस्कार किया जा रहा है, आप लोग इसमें आए। माना जाए कि अब आगे और भी आप लोग का आंदोलन जो है वो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, विजय सिंह जी की शहादत बेकार नहीं जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी के मन में एक एक कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश है, ये आंदोलन के रूप में परिणति होगी। आपके पार्टी के आपके सहयोगी, देखिए आज बड़ा ही गमगीन दिन है और जिस तरह से नीतीश सरकार की बर्बर पुलिसिया कार्रवाई जो भारतीय जनता पार्टी के निहत्थे कार्यकर्ताओं पे करवाई गई, वो बिहार की पूरी जनता देख रही है। और नीतीश कुमार का ये बर्बरता का कारण बिहार की जनता 25 और 24 में दोनों अपने मतों से इनका गद्दी का सिंहासन छुड़वाने का काम करेगी। नीतीश कुमार हमारे निहत्थे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज और गोली चलवाने का काम किया है। मेरा कार्यकर्ता मरा है और ये प्रशासन के द्वारा गलत बयान दिलाकर कहते हैं कि उनकी अपनी मौत हुई है। ये नीतीश कुमार अंधे और बहरे और भ्रष्टाचारियों के साथ स्वयं भी भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री। महिलाओं पर भी लाठियां चलाई गई, कई महिलाएं भी घायल हैं, अस्पताल में भी। देखिए, सबसे पहले तो मैं विजय सिंह जी को श्रद्धांजलि अपना अर्पित करती हूं और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूं। और जिस प्रकार से आज नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार ने बर्बरतापूर्ण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, खास करके हमारी महिलाओं पर जिस प्रकार से अत्याचार किया है, इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक पुलिस जो 3rd डिग्री का भी इस्तेमाल पैर से स्टार्ट करती है, वो सीधा प्रहार सिर पर की है। इससे साबित होता है कि उनके पास सिर्फ एक ही उनको आदेश मिला था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दीजिए। इसलिए उन्होंने सिर पर अटैक किया ताकि कार्यकर्ताओं का ब्रेन हैमरेज हो जाए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर शहीद हो जाए। यही मंशा उनकी थी। लेकिन मैं नीतीश कुमार को आज चेतावनी देती हूँ इस स्मशान घाट से कि उन्होंने जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार किया है, जिस प्रकार से कार्यकर्ता का उन्होंने हत्या करवाया है, उसी तरीके से अन्य मार्ग भी स्मशान घाट में तब्दील हो जाएगा। ये संकल्प लेके आज जाते हैं। सहयोगी सांसद भी जख्मी हैं, अस्पताल में भी भर्ती है। मैं गई थी देखने के लिए। ये दुखद समाचार देखते देखते ऐसा महसूस हो रहा है कि जो मुख्यमंत्री जो बिहार का राज चलाने के लिए बैठा हुआ है, सबसे पहले तो अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहा है और जनता की जो आवाज है उसको दबा रहा है। आज सभी कार्यकर्ता जो चुपचाप मार्च कर रहे थे, विरोध में मार्च कर रहे थे, न कोई हंगामा, न कोई लाठी, न कोई फरसा लेकर चल रहा था, उस निहत्थे पर पुलिस वाले का दुहत्थी लाठी पड़ रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था कि ये आवाज को बंद कर देंगे। तो ये स्वार्थ में पागल हो गए हैं, कोई खानदानवाद पर पागल है, ये उसके पीछे पीछे पिछलुआ बने हुए हैं। देखिए ये आक्रोश है भाजपा नेताओं में, यहाँ पर ये आक्रोश साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से जो घटना घटी है, उस घटना के बाद तमाम लोग देखिए यहाँ पर संगठन महामंत्री और बिहार प्रभारी, क्षेत्रीय प्रभारी, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी के सभी जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस गमगीन माहौल में कहीं न कहीं जो अपने पार्टी के जो नेता हैं उन्हें आखिरी अंतिम विदाई दे रहे हैं। सम्राट जी, गमगीन माहौल है बिल्कुल। देखिए इस वक्त कहीं कहा जा सकता है कि बहुत कुछ बोलने की स्थिति में जो बीजेपी के नेता हैं वो फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर की भी हम तस्वीर दिखाएंगे। बिल्कुल, तो बीजेपी के हैं वो लोग अपने नेता को आखिरी अंतिम विदाई दे रहे हैं। बिल्कुल तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और बीजेपी के जो नेता हैं वो खामोश हैं, लेकिन ये माना जाए कि बीजेपी नेताओं की ये खामोशी, साथ ही जो एनडीए के दूसरे दल के नेता वहां पर जुटे हुए हैं, एनडीए के नेताओं की खामोशी किसी बिहार के सियासत में आने वाले किसी तूफान का अंदेशा कहा जा सकता है। शैलेंद्र,
बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से घटना घटी है और बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी संगठन वाली पार्टी है और जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो बीजेपी के कार्यक्रमों में सैकड़ों की तादाद में लोग यूं ही शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे को भी एक बड़ा मुद्दा मिला है राजनीति करने के लिए और एक दुखद घटना भी घटी है। ऐसे परिस्थिति में माना जा सकता है कि बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, वो कहीं न कहीं इस पूरे वाकये के बाद आक्रोशित जरूर है वो, और जो उनका आंदोलन होगा वो और तेज होगा। पहले से जो आंदोलन बीजेपी के लोग कर रहे हैं वो और तेज होने की भी उम्मीद है। और ऐसे भी पार्टी की जो तमाम जो बड़े नेता हैं, या फिर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर लें बीजेपी के, या फिर गृह मंत्री अमित शाह की बात कर लें, उनका भी लगातार बिहार दौरा जो है पिछले कई महीनों से जारी है। हर महीने कोई न कोई जो बड़े चेहरे हैं वो बिहार आ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में जो बीजेपी का आंदोलन होगा वो और तेज होगा और इस आंदोलन में बड़े चेहरे नजर आएंगे, केंद्रीय चेहरे जो भाजपा के हैं वो भी नजर आ सकते हैं। और देखिए इस बरसात में भी तमाम लोग यहाँ पर भाजपा के जो विधायक हैं या फिर संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग अपने नेता को अंतिम विदाई दे रहे हैं। हमारे साथ भाजपा के विधायक संजीव चौरसिया हैं। संजीव जी, आप कल भी मौजूद थे पूरे वाकये में, घटनाक्रम में। आपके एक साथी अब दुनिया में नहीं रहे, उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं। चलिए शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हम तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। फतुहा घाट की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीजेपी सहित एनडीए के दूसरे दलों के तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं। बीजेपी नेता विजय सिंह के अंतिम यात्रा में सभी नेता शामिल हुए और अब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो यहां पर भी ये तमाम बड़े नेता मौजूद हैं और इसी बीच